हेलो गाइस, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भाई स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों ये मई मंथ के करंट अफेयर्स है हमारे, जिसमें हम आज स्पोर्ट कैटेगरी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ में स्पोर्ट्स कैटेगरी से एक या दो करंट अफेयर्स हर बार पूछे जाते ही जाते हैं। तो चलिए जी, आज हम स्पोर्ट्स कैटेगरी के मई मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फीफा प्रेसिडेंट Gianni Infantino announces Brazil as the host of the 2027 Women's World Cup during the 74th FIFA Congress in Bangkok, Thailand। तो भाई जो 74th FIFA कांग्रेस हुई है बैंकॉक थाईलैंड में, वहां पे जो फीफा के प्रेसिडेंट थे जैनी इन्फेंटिनो, उन्होंने अनाउंस किया है ब्राजील एज द होस्ट ऑफ द 2027 विमेन्स वर्ल्ड। ब्राजील होस्ट करेगा 2027 में होने वाले विमेन्स वर्ल्ड। ब्राजील यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए विमेन वर्ल्ड कप होस्ट करेगा एंड बिकमिंग फर्स्ट एवर साउथ अमेरिकन होस्ट नेशन ऑफ द टूर्नामेंट। याद रखिएगा ये करंट अफेयर हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो once again claimed the top spot on Forbes list of high paid athletes, marking his fourth time achieving this feat। तो फोर्थ टाइम के लिए फोर्ब्स लिस्ट में हाईएस्ट पेड एथलीट्स में टॉप स्पॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या किया, क्लेम किया, फर्स्ट पोजीशन पे आई है हाईएस्ट पेड एथलीट्स फोर्ब्स लिस्ट में फोर्थ टाइम के लिए। नेक्स्ट है तमिलनाडु राइजिंग स्टार चंद्रू जी क्लिंस द डब्ल्यूबीसी इंडिया क्रूजवेट चैंपियनशिप टाइटल। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में क्रूजवेट चैंपियनशिप टाइटल जीता है चंद्रू जी ने, और इन्होंने यहाँ पे फोर्थ नॉकआउट राउंड में पंजाब के बॉक्सर थे जसकरण सिंह को हराया है। चंद्रू जी नाम याद रखिएगा, तमिलनाडु के हैं। डब्ल्यूबीसी इंडिया क्रूजवेट चैंपियनशिप टाइटल यहाँ पे इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आ जाइए, मैड्रिड ओपन 2020 मेंस सिंगल एंड्रे रुब्लेव ऑफ रशिया वॉन सिंगल टाइटल ऑफ एटीपी मैड्रिड ओपन मास्टर 1000 एसोसिएशन ऑफ टूर्नामेंट ऑफ एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है जी, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मैड्रिड ओपन मास्टर 1000 ये मेन सिंगल कैटेगरी में एंड्रे रुब्लेव ने जीता है, जहां पे उन्होंने हराया है फेलिक्स ऑगर एलिस्मे ऑफ कनाडा। तो भाई ये नाम जरूर याद रखिएगा, एंड्रे रुब्लेव। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल मैड्रिड में एंड्रयू रुब्लेव रशिया ने क्या किया है, सिंगल टाइटल जीता है, मैन सिंगल टाइटल जीता है। हराया है यहाँ पे उन्होंने फेलिक्स ऑगर एलिस्मे को, जो कनाडा से है। मेंस डबल में जॉर्डन थॉम्सन जो ऑस्ट्रेलिया से है, सेबेस्टियन कोर्डा जो यूएस से हैं, उन्होंने हराया एडम पेब्लेस्को जो चेक रिपब्लिक के हैं, एरियल बेहरा उरुग्वे के हैं जो। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैन सिंगल में रशिया के एंड्रे रुब्लेव ने जीता है, हराया किसे, फेलिक्स ऑगर ओलिस्मे कनाडा से है। अगर मैं मेंस डबल की बात करूं, जॉर्डन थॉम्सन, सेबेस्टियन कोर्डा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स से हैं ये, जिन्होंने हराया एडम पेब्लेस्को जो चेक रिपब्लिक के हैं, और एरियल बेहरा जो उरुग्वे के हैं। विमेन सिंगल की बात करूं, वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियातेक ऑफ पोलैंड, उन्होंने जीता है WTA 1000 मैड्रिड ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग आरेना सेवलेंका को, जो बेलारस के हैं। मेन सिंगल में याद रखिएगा, और विमेन सिंगल में ईगा स्वियातेक ऑफ पोलैंड को जीता है, पोलैंड के ने जीता है। विमेन्स डबल में बात करूं तो ये स्पेनिश ड्यूओ था यहाँ पे, सारा सोरिबस और क्रिस्टियाना बुस्का को, उन्होंने हराया है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक और लॉरा सेगमंड जो जर्मनी की है, उन्होंने हराया है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ मैड्रिड ओपन में जहां पे एक स्पेनिश ड्यूओ ने क्या किया है, विमेन्स डबल टाइटल जीता है। याद रखिएगा, स्पेनिश ड्यूओ है सारा सोरिबस और क्रिस्टियाना बुस्का। नाम जरूर याद रखिएगा बंधु, यहाँ पे है थोड़े से पेचीदे नाम, बट याद रखिएगा स्पेनिश डुओ है, क्योंकि जो इवेंट या एक्टिविटी फर्स्ट टाइम हुई है उसके ऊपर जरूर पूछा जा सकता है। तो विमेन्स डबल है जो यहाँ पे, उसमें स्पेनिश डुओ है सारा सोरिबस और क्रिस्टियाना बुस्क, उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम के लिए मैड्रिड ओपन विमेन डबल जीता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडियन जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर। भाई अगर इंडियन एथलीट्स या इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही हो, वो जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके ऊपर का पूछा जाता ही जाता है। इंडियन जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, उन्होंने फर्स्ट एवर इंडियन बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन एनी एशियन चैंपियनशिप्स वाई विनिंग गोल्ड एट एशियन विमेन्स आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 जो हुए थे ताशकंद उज्बेकिस्तान में। तो नाम याद रखिएगा, दीपा कर्माकर, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने एशियन विमेन अरिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में,
और ये फर्स्ट एवर इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता हो इन एनी एशियन चैंपियनशिप्स में। नाम याद रखिएगा, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट आ जाइए, इंडियन मिल्क प्रोड्यूसर अमूल अपॉइंटेड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका मेंस टीम फॉर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024। तो वही यहाँ पे अमूल को क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका मेंस टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पक्का, इंडिया ने जीता है। इसके ऊपर हमने एक स्पेशल 10-15 मिनट की वीडियो बनाई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आ जाइए, द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया विल होस्ट द प्रेस्टिजियस 2025 वर्ल्ड BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप एट द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गुवाहाटी। तो भाई इंडिया होस्ट करेगा प्रेस्टिजियस 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप एट द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गुवाहाटी। इंडिया होस्ट करेगा इसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो अभी यहाँ पे चैंपियनशिप्स होगी, जूनियर चैंपियनशिप, उसको इंडिया होस्ट करेगा और होगी ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुवाहाटी में। नेक्स्ट आ जाइए, दीप्ति जीवन जी इंडियन पैरा एथलीट है, मेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो 2024 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो हुई थी उसमें दीप्ति जीवन जी इंडियन पैरा एथलीट है, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल वहां पे जीता है। द स्पॉटलाइट शोन ब्राइटली ऑन हर एज शी conquered the women's T20 400-meter event with unparalleled progress, setting a new world record with breathtaking time of 54.07 seconds। भाई याद हमने क्या रखना है, जीता किसने है? दीप्ति जीवांजी ने पैरा एथलीट में फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में। और किस कैटेगरी में? विमेन्स T20 400 मीटर रेस में उन्होंने ये टाइटल जीता है, T20 400 मीटर विमेन्स में। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस स्ट्रीम में, किस कैटेगरी में ये मेडल जीता है। नेक्स्ट आ जाइए, तमिलनाडु पी श्याम निखिल बिकेम इंडिया 85th चेस ग्रैंड मास्टर। इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल, जो तमिलनाडु से हैं। मैक्लैरन लैंडो नॉरिस है जिन्होंने फर्स्ट एवर F1 रेस जीती है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स। हराया किसे है? रेडबुल्स मैक्स वर्स्टेपन को। भाई अभी तक हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में जब भी हम ग्रैंड प्रिक्स की बात करते थे तो मैं आपको बोलता था बिना देखे एक ही ऑप्शन पे क्लिक कर देना, मैक्स वर्स्टेपन। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ है, मैक्लैरन लैंडो नॉरिस, उन्होंने फर्स्ट एवर F1 रेस जीती है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स। हराया किसे? यहाँ पे मैक्स वर्स्टेपन को। तो नाम जरूर याद रखिएगा, लैंडो नॉरिस। पहली बार ऐसा हुआ है मैक्स वर्स्टेपन को हराया गया है यहाँ पे। पिछले एक साल के करंट अफेयर्स में मैंने हर बार यही बताया, जब भी ग्रैंड प्रिक्स की बात आएगी मैक्स वर्स्टेपन टिक कर देना। बट अब याद रखिएगा, लैंडो नॉरिस ने उनको हरा दिया मियामी ग्रैंड प्रिक्स में। नेक्स्ट आ जाइए, इस बारी के आईपीएल की अगर बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर ने जो टाइटल था उसे क्लिंच किया था, जीता था। हराया किसे था? सनराइजर हैदराबाद। मैच कहां पे हुआ था? एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर। प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे इन फाइनल्स? मिचेल स्टार्क। नाम याद रखिएगा। केकेआर सुनील नारायण was named the most valuable player। एमवीपी कौन थे? सुनील नारायण। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन। विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप थी, हर्षल पटेल जो पंजाब किंग्स से थे उनके पास पर्पल कैप थी। सनराइजर के नीतीश कुमार रेड्डी एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन बने हैं। सनराइजर हैदराबाद ने फेयर प्ले अवार्ड जीता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन हैदराबाद वॉन द पिच एंड ग्राउंड अवार्ड। याद रखिएगा भाई ये आईपीएल के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, कॉलिन मुनरो हैज अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर मिसिंग आउट ऑन न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2024 स्क्वाड। तो भाई कॉलिन मुनरो जो न्यूजीलैंड के, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है आफ्टर मिसिंग आउट न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2024 स्क्वाड। नेक्स्ट है इंडियन लेग स्पिनर युजवेंद्र चाहल etched his name in the T20 records books as he became the first Indian bowler to complete 350 wickets in the cricket shortest format। युजवेंद्र चाहल ने क्या किया? T20 रिकॉर्ड बुक्स में अपना नाम दर्ज करवाया है as he became the first Indian bowler to complete 350 wickets in the cricket shortest format।
नेक्स्ट आ जाइए, आईसीसी हैज इम्पोज्ड अ 5 year पीरियड ऑफ इनएलिजिबिलिटी फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स ऑन वेस्ट इंडीज प्लेयर डेवन थॉमस। तो भाई आईसीसी ने क्या किया है, 5 साल का बैन लगा दिया है, इनएलिजिबल है डेवन थॉमस जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, आफ्टर ही एक्सेप्ट ब्रीचिंग 7 counts ऑफ एंटी करप्शन कोड्स, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो इनकी जो करप्शन कोड्स उन्होंने ब्रीच किए, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद आईसीसी ने क्या किया है, डेवोन थॉमस पे क्या कर दिया है, 5 साल का बैन लगा दिया ऑल क्रिकेट फॉर्मेट्स के ऊपर। वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर है। नेक्स्ट आ जाइए, एशियन फुटबॉल फेडरेशन AFC हैज कंफर्म्ड ऑस्ट्रेलिया एज द होस्ट फॉर 2026 AFC विमेन एशियन कप। भाई याद रखने वाली क्या बात है, जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन है, उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट बनाया है विमेन्स एशियन कप 2026 के लिए। थाईलैंड ओपन 2024, इंडियन पेयर ऑफ चिराग शेट्टी एंड सत्विक साईराम साईराज Ranki Reddy won the Thailand Open 2024 badminton men's double title by defeating China's Chen Bo Lang and Liu Yi in the final। तो भाई इंडिया का जो डुओ था, सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने थाईलैंड ओपन 2024 मेंस डबल टाइटल जो बैडमिंटन का हुआ है थाईलैंड में, उसको जीता है और हराया है यहाँ पे चाइना के चेनबो यांग और लिू यी को फाइनल्स में। थाईलैंड ओपन 2024 जीता है। नेक्स्ट है थॉमस एंड उबर कप। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रिगेन देयर स्टेटस एज द बैडमिंटन नेशन इन द वर्ल्ड, विनिंग द मेंस एंड विमेन्स टाइटल एट 2024 BWF थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स इन द चेंगडू चाइना। तो भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपना स्टेटस टॉप बैडमिंटन नेशन का दोबारा से रीगेन कर लिया है, मेंस एंड विमेन्स टाइटल दोनों में 2024 WVF थॉमस एंड उबर कप फाइनल्स में जो हुए चेंगडू चाइना में। चाइना ने यहाँ पे इंडोनेशिया को हराया फाइनल्स में, फर्स्ट टाइम सिंस 2012। द चाइना वॉन बोथ कैटेगरीज इन मेन एंड वुमेन्स टाइटल एट द वर्ल्ड टीम चैंपियन। भाई ये याद रखिएगा जरूर, चाइना दोनों कैटेगरीज में जीता है, थॉमस एंड ओवर कप में, वुमेन एंड मेन कैटेगरीज में। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2024, जर्मनी's अलेक्जेंडर ज़ेवरेव defeated the first time master finalist Nicolas Jarry of Chile to win 2024 Italian Open Master 1000 टाइटल। तो इटालियन ओपन मास्टर 1000 टाइटल जो चिल्ली के निकोलस जेरी जीते आए थे, उनको हराया है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को। ज़ेवरेव ने किसको, निकोलस जेरी चिल्ली के हैं जो मास्टर फाइनलिस्ट, जर्मन के प्लेयर हैं ये अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, उन्होंने हराया, ये चिली के प्लेयर है निकोलस जेरी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन कोलैबोरेशन विद द रिलायंस फाउंडेशन एंड द अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन अनाउंस किया है इनिशिएटिव लेट्स मूव इंडिया, जिसमें क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा इंडियंस को टू एम्ब्रेस द जॉय ऑफ मूवमेंट एंड टू सेलिब्रेट एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग एट द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024। क्या किया जाएगा, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन और रिलायंस फाउंडेशन फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उन्होंने अनाउंस किया है इनिशिएटिव लेट्स मूव इंडिया। ये इनिशिएटिव है जिसमें इंडियंस को क्या किया जाएगा, एम्ब्रेस द जॉय ऑफ मूवमेंट एंड सेलिब्रेट एथलेटिक्स एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग एट द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024। तो भाई ये थे हमारे स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, इनमें से कुछ करंट अफेयर ही पूछे जाएंगे। आपके लिए एक सेशन लाए हैं अप्रैल में, जो हम करंट अफेयर्स हैं उनका एक प्रैक्टिस सेशन है, जिससे आपको रिकॉल भी हो जाएंगे और एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम मार्च के करंट अफेयर्स का भी ये सेशन लेके आएंगे, फिर मई करंट अफेयर्स का भी हम एक ऐसे ही सेशन प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।